हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में अगली वीडियो में हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, पहले वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था ठीक। अब एक नई वीडियो के साथ नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी दो श्रेणियां होती है, एक समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुणोत्तर श्रेणी के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम वो देख लेंगे जहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी में इसके फार्मूले एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20। मान लीजिए कोई एक संख्या दे रखा है। ठीक है, हमको ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी की खास बात क्या होती है कि 2, 5, 8 इनमें डिफरेंस आप देखेंगे तो एक समांतर सभी में समांतर मतलब सभी के सम का अंतर जो है, सभी समान संख्याओं में अंतर जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से 5 में से 2 जाएगा, 3 में से 8 में से 5 जाएगा, 3 में से इस तरीके से। ठीक है, तो हमें ये एक चीज कॉमन होती है समांतर श्रेणी में कि जो उनका डिफरेंस होता है सभी में समान होता है। ये चीज आपको पसंद समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, अब हमसे पहली चीज कि अंतर समान होता है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि हमको इसमें एक चीज ये पूछ सकता है कि इनमें कुल कितने संख्याएं हैं, पदों की संख्या। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये एक संख्या दे रखी है, इसमें हमको ज्ञात करना है कितने पद हैं। आप एक बात बताइए, यहाँ पे तो लिखा हुआ है आप बता देंगे, लेकिन ऐसी चीजें बहुत बहुत क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक श्रेणी न दे करके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट देंगे, आप उससे कैसे बता पाए। तो उसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, ज्ञात करने का। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे डी। डी क्या होता है? डी होता है डिफरेंस, अंतर संख्या के बीच में। ठीक है, प्लस 1। एक ही फार्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा हमसे क्या पूछ सकता है? अभी हम सब चीज पे बात करेंगे, लेकिन हम पहले ये देख रहे हैं कि हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो 1-2 चीजें दे देगा, फिर आपको तीसरी चीज पूछ देगा, इसमें से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे an होता है योग पदों की संख्या, ये an होता है पदों की संख्या, a पहली संख्या होती है n। मान लीजिए आपको इसमें कुल संख्या याद करने के n पूछ सकता है, d समांतर पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। एक तो ये सूत्र होता है। ठीक है, दूसरा होता है n/2 प्लस फर्स्ट संख्या इंटू लास्ट संख्या, ये सेम बराबर। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो सकती है? 1, 2, 3। हम इन सब के बारे में बताएंगे क्या होता है। ठीक है, पहले आप एक बार देख लीजिए। ऐसे एन बराबर n/2 2
-1 इंटू डी। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, इनमें हम सभी का एक एक चीज पॉइंट कर लेंगे जो इसमें दे रखा है, फिर हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आपके क्या होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहली संख्या यानी ए, प्रथम संख्या 1 2 है, अंतिम संख्या 20 है। अब यहाँ पे देखिए सर्वांतर, यहाँ पे डी होता है, डी जिसको कहते हैं सर्वांतर। A2 माइनस A1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे पहली संख्या कौन सी है, 2 है, अंतिम संख्या क्या है, 20 है। अब A1 ये हो जाएगा तो A2 ये हो जाएगा, दूसरी संख्या ये तो होगी, तो A2 कितना है, 5, और A1 कितना है, 2, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब हमसे इसमें पूछ सकता है कि इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं, तो अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। अभी आप देखना इसमें क्या आएगा, सूत्र क्या होता है, डी बराबर एन बराबर लास्ट माइनस प्रथम अपॉन डी प्लस 1। लास्ट संख्या कितनी है, 20 है, यहाँ से 20 लिख देंगे। पहली संख्या कितनी है, 2 है, अंतर कितना है, 3 है, प्लस 1। 20 में से 2 गया 18 इंटू 3, 3 इंटू 6 प्लस 1, 6 और 1 7, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या लिखी हुई है, और यहाँ पे कितनी संख्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। इन जो फार्मूले हैं ना, इनका फार्मूला जैसे जैसे संख्या आगे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इनका प्रयोग करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आपको ए पता चल ही गया है, एन क्या होता है, डिफरेंट। एन क्या होता है, संख्याएं होती हैं कुल। डी डिफरेंस होता है। ठीक है, योगफल, एस एन होता है योगफल, सम ऑफ नंबरों का योग। एक कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर हो गया, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ 200 से 300 के बीच तक कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य। मान लीजिए ऐसा कोई सवाल आ गया, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा है, 200 से लेके 300 तक कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य। ये अपना एक क्वेश्चन है। तो 200 से और 300 के बीच में कितनी संख्याएं विभाज्य है, हम क्या करेंगे, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य है ना। तो अगर 200 से लेके 300 तक कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है, तो 200 और 600 के बीच में अगर विभाज्य संख्याएं हैं तो 202 206 206
इतनी संख्या है, ठीक है। वो हमने दूसरा क्वेश्चन बनाने लग गए थे, ठीक है। अभी हमको ये चीज़ अभी जो हमने पढ़ी है उसको ही करना है। 200 से लेके 300 तक की कितनी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन एक होता है 200 एवं 300 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन 200 से लेकर 300 तक कितनी संख्याएं हैं, 200 से लेकर 300 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनका करने का तरीका बहुत इजी है, कुछ इतना वो नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 200 है तो 200 के बाद 201, 202, 203 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा 300, ठीक है। 300 तक जाएगा। एक तो एक चीज आपको ये पसंद समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी संख्या है 201, 202, 203 और 300। हमको यहाँ तक कितनी संख्याएं याद करना है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे पहली संख्या कौन सी है, a बराबर 20, 200, फिर 201, 202, 202, 203, फिर 200, 300 तक ये जाएगी टोटल, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया 200 और लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी 300 और d कितना है डिफरेंट। आप देख लीजिए 200 के बीच में कितना डिफरेंट है, 1 का डिफरेंस है। और हमारा सवाल क्या कहता है, अगर हमें संख्याएं ज्ञात करनी होती है तो n बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या माइनस अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन d प्लस 1। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए n बराबर कितना हो जाएगा 300 और 200 बटे 1 प्लस 1। तो आप देखेंगे 200 में से 300 में से 200 गया कितना बचा 100 और प्लस 1 संख्या हो जाएंगी 300, कितनी संख्याएं हो जाएंगी 101, ठीक है। ये कितनी संख्या हो जाएगी 101 हो जाएगी। आपने ये चीज इसमें देखी कि 200 से लेके 300, तो 200 भी इसमें ऐड हो जाएगा और 300 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी यही क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है कि 200 एवं 300 के बीच कितनी संख्याएं प्राकृतिक है। अभी देखना है इसमें कितना डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 200 एवं 300 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जब भी बीच की बात आएगी तो हमें फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या ये नहीं लेंगे। ये कितना हो जाएगा 299, ठीक है, क्योंकि हमको बीच की संख्या पूछ रहा है। बीच की संख्या यानी कि पहली संख्या और लास्ट संख्या के बीच की संख्या है दोनों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो n बराबर a कितना हो जाएगा n माइनस a अपॉन d प्लस 1, यही होगा। आपको पता है n कितना है 299 माइनस a कितना है 201 अपॉन 1 प्लस 1। 9 में से 0 गया, 8 बचा, 9 में से 0 गया, 9 बचा, 2 में से 2 गया, कितना बचा प्लस 1। तो ये कितनी संख्या हो जाएगी 99। तो n बराबर कितना हो जाएगा 99, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें देख लीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर कितना आ रहा 101 आ रहा था और इसका कितना आंसर आ रहा, संख्याएं तो उतनी ही है 200 से लेकर के 300, लेकिन हमको दोनों में डिफरेंट ये देखना है कि 200 से लेकर 300 तक हमको 200 भी लेना है और 300 भी लेना है।
जैसे अभी आपसे जैसे मान लिया बोल दिया जाए कि 2 से 5 तक, तो मतलब 2 से 5 2 3 4 5, यानी कि 3 4 ये भी हमको लेना है, ठीक है। 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी लेना है और 5 भी लेना है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2 तथा 5 के बीच कितनी संख्या है, तो यानी कि 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो हमको 2 और 5 नहीं लेना, हमको बीच की संख्या लेना है, क्योंकि 2 तथा 5 के बीच की बात की गई है। तो 2 तथा 5 के बीच की बात की गई, 3 और 4 होगी, यानी कि 2 और 5 संख्याएं के बीच में कौन सी आ रही, 3 और 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी यही चीज है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं, भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 1 से 1000 के तक प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं हमको याद करनी है। तो प्राकृतिक संख्याएं, पहली संख्या, फिर 2 संख्या, फिर 3 संख्या, फिर 4, ऐसे से 1000 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है, a बराबर कितना है 1, लास्ट की संख्या कितनी है 1000, ठीक है। और हमारा सूत्र क्या होता है, n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे d प्लस 1। लास्ट कितना है 1000, फर्स्ट संख्या कितनी है 1 है, डिफरेंट 1 प्लस 1, तो 1000 में से 999 चला जाए, कितना बचेगा 999 प्लस 1, यानी कि 1000। कितनी संख्या होगी 1000। अगर इसी में कहा जाता है कि इसके बीच में कितनी संख्या है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन यही वापस क्वेश्चन आ जाता है कि 1 तथा 1000 के बीच कितनी संख्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 2 3 फिर डॉट डॉट 999 1000, इसको और इसको नहीं लेंगे। पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 2, लास्ट संख्या 999 और डी बराबर n बराबर क्या होता है, n लास्ट संख्या इंटू फर्स्ट संख्या इंटू d बटे d प्लस 1। लास्ट संख्या कितनी है 999 माइनस फर्स्ट संख्या कितनी है 2 बटे 1 प्लस 1। 9 में से 2 गया, कितना बचा 7 प्लस 1, तो 998, ठीक है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 संख्या हटा दी, कितनी 99 98, ठीक है। 1000 में अगर 2 संख्या निकल गई 998 संख्या है, ठीक। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक। ये तो कभी पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। हम तो आपको ये सिर्फ बताना चाह रहे थे कि 1 से लेकर कितनी संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर 1000 के बीच में कितनी संख्या है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है, ठीक है, तो अब इसी पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चन को कैसे हम आपको बताएंगे कि उसमें बोल देगा कि ये 3 से कट रही है लेकिन 6 से नहीं संख्या कट रही है, तो आप कहेंगे कि यार 3 से कट रही है लेकिन 6 से नहीं कट रही, तो वो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वहां पे आपको स्टैंड लेना है। अभी ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बनता है कि 1 से 1000
3000 के बीच छः से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब एक से एक को भी लेना है और 3000 को, इन दोनों की संख्याओं को भी इसमें ऐड करना है। तब हमको बताना है कि इसमें 6 से कितनी विभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 से गया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 6, दूसरी संख्या 12, तीसरी संख्या 18, फिर ये डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 3000 6 से कट जाएगी, 3000 संख्या 6 से कट जाएगी तो हमको क्या करेंगे 3000 भी देना पड़ेगा। अगर ये संख्या नहीं कटती है, अगर ये संख्या कोई दूसरी होती है और वो कट नहीं रही होती और हमको उससे भाग करना होगा तो हमको वो संख्या लेनी होगी जो इस संख्या से कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 30 3000 कट रहा है तो हमने इसको ले लिया। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने सूत्र क्या बताया था, प्राकृतिक 6 से विभाज्य है तो हम डिफरेंट इसमें कितने का है 6 है, 6 का है तो डी कितना है 12 में से 6 गया, 6 बचा। पहली संख्या कौन सी है 6 है, लास्ट संख्या कितनी है 3000। अब हमको 6 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करना है तो आपको पता है यल बराबर क्या होता है यल माइनस a अपॉन डी प्लस 1। यल कितना है 3000, a कितना है 6 प्लस 1, 10 में से 6 गया 4 9 9 2 बटे 6 प्लस 1। अब इसको काट दीजिए, 6 चौक 24, कितना बचा 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 29 5 बचा, यहाँ पे हो गई 59 60, 6 9 54 55 कितना हो जाएगा 499 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 500। तो ऐसी 500 संख्याएं हैं तो 1 से लेके 3000 के बीच में वो 500 से कटेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है, हम 500 संख्याओं को लिख नहीं सकते। ठीक है, अब आप ऐसे ही कुछ लीजिए, देखिए 6 फिर 12 यानी 6 संख्या 6 से कट जाएगी 12 कटेगी तो जितने भी इसके फैक्टर होंगे 1 से लेके 3000 के बीच में। आप समझिए कि 6 का कह रहा है तो यानी 1 से लेके 3000 के बीच में जितने भी 6 से कटने वाली संख्याएं होंगी वो 6 के फैक्टर में होंगी और 6 के फैक्टर में होगी तो यानी कि वो संख्या कटेगी। और अगर वो संख्या कटेगी तो संख्या कितनी है वो 500 में, कहाँ से लेके 1 से लेके 3000 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 से 5000 के तक 7 से विभाज्य संख्या है। तो अब उसने 7 से कहा है तो 7 से विभाज्य है तो यानी कि 1 से लेके 5000 तक हमको लेना है। अभी आप यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहली संख्या 7 हो जाएगी, दूसरी संख्या 14, तीसरी संख्या 21। ठीक, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देख लीजिए 5000 है तो 5000 है, 5000 को 7 से भाग करिए, 7 49, 1 बचा 10 होता, 7 1 कम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 30 में से 8 गए, 30 में से 28 गए यानी कि 2 बचे। तो अब आप यहाँ पे ये लिख लीजिए, अगर हम यहाँ 5000 है 5000 में से 2 घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पे बचे 9, यहाँ पे बचे 9, यहाँ पे बचे कितने 4। अब ये जो संख्या है ये संख्या 7 से कौन सा विभाज्य है, अगर आपको ये नहीं तो आप देख लीजिए 7 49 और 7 कम 7 2 7 चौक 28।
ठीक है, 14 × 98, यानी कि ये संख्या पूर्णतः विभाज्य हो गई। तो इसकी लास्ट संख्या क्या हो जाएगी? 4998। तो पहली संख्या कौन सी है? a बराबर 7। लास्ट संख्या कौन सी है? 4998। और d कितना है? 7। तो अब आपको पता है n बराबर क्या होता है? लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या अपॉन d प्लस 1। लास्ट संख्या कितनी है? 4998 बट माइनस 7। d कितना है? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 प्लस 1। 8 में से 7 गया, 1 बचा, 9 द्वारा 9, 4 बटे 7 प्लस 1। अब इसको काट लीजिए, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 21 प्लस 1 713। ये इसका आंसर आ जाएगा। 714 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेके 5000 के बीच में 7 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1000 से 4000 के बीच 6 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, 1000 से लेकर 4000 के बीच 6 से विभाज्य संख्या। अब देख लीजिए, यहाँ पे बीच से संख्या दे दी है। अब बीच से संख्या अगर दे दी है तो हमको यहाँ से 6 से विभाज्यता का नियम आपको 6 से ऐसी कितनी संख्या है हमको याद करना है। तो आप ऐसे इस प्रकार के अगर कोई 20 से संख्या उठा के दे देता है तो आप क्या करेंगे? 1 से ले लिया कर, 1 से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 से लेके 4000 के बीच में, तो यानी कि 1 से 4000 के बीच माइनस 1 से, अब यहाँ पे देख लीजिए 1000 1 से 1000 से लेकर 4000 के बीच 6 से विभाज्य संख्या है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि आपने जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 4000 तक ले लिया और यहाँ 1 से लेकर 1999 तक ही क्यों लिया? तो आप समझिए यहाँ पे 1000 इसमें ऐड हो गया है। अगर इसमें एक ऐड हो गया तो इसमें से अगर एक निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 999 बचेगा। और अगर 999 बचेगा तभी ये संख्या और ये संख्या बराबर होगी, क्योंकि हमने एक यहाँ पे भी ले लिया है और एक यहाँ पे भी ले लिया। ठीक है, तो हमको एक क्या करना पड़ेगा, उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए 4000 बटे 6 माइनस 999 बटे 6। अब यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कभी भी एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कट करेंगे। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 7 36, 37 38 39 40, 6 पंचे 30, 6 7 36 माइनस, अभी इसको काट दीजिए। 6 एकम 6, 3 39 हो गए, 6 पंचे 30, 6 7 36, 37 38 39 39
37 8 39 37 8 39 1 6 6 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 1 गया 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि ऐसी n बराबर कितनी 5 संख्याएं होंगी जो 1000 से लेकर 4000 के बीच में 6 से विभाज्य होंगी। हमने यहाँ से 1000 से पहले की संख्याएं नहीं दी, हमने 1000 से लेकर 4000 के बीच में संख्याएं दी है। ठीक है, उसका आपको हमने बता दिया। पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 4000 के बीच में ले लेंगे संख्याएं, फिर उसमें से लेके 1 से लेके 1 से लेके 1000 के बीच से उसमें डिफरेंट निकाल देंगे। जब हम पूरी संख्याएं निकालेंगे, पूरी में से अगर हम 1000 की पहले की संख्याओं को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें 1000 से लेकर 4000 के बीच में संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी संख्या होगी इस तरह से अगर कोई रैंडम 20 से निकालेगा तो आप क्या किया करना, पहले आप 1 से लेकर के वहां तक जहां तक आपसे पूछ रहा है वहां तक निकालना, फिर उसमें से माइनस करना है आपको जहां से आपको संख्याएं दे रखी है। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक से 200 के बीच एक से 200 तक 2 तथा 3 से विभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी। 1 से लेकर 200 तक की 2 तथा 3 से विभाज्य संख्याएं हमको ज्ञात करना है, प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करना है। और इजी सवाल है, क्या करेंगे हम, क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 संख्या दे देता था, अब यहाँ पे 2 और 3 उसके फैक्टर दे दिया है, तो ये हम क्या करेंगे 1 से लेकर 200 के बीच में संख्या है, 2 × 3 मतलब कितना होता है 6, तो यहाँ पे 1 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 ही कटेगा, 6 फिर उसके बाद 12 फिर उसके बाद 18 फिर डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे 200 6 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम इसको क्या करेंगे 200 को भाग कर देंगे किससे 6 से, 6 तियां 18, 6 तियां 18, 2 20। 200 में से अगर हम माइनस को 2 कर देंगे तो कितना होता है 198, तो यहाँ पे लास्ट संख्या क्या हो जाएगी 198। अब आपको पता है कि अगर आपको अगर आपको संख्याएं ज्ञात करना है तो a बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या इंटू d प्लस 1। लास्ट संख्या कितनी है 198, फर्स्ट संख्या कितनी है 6, डिफरेंट 12 में से 6 गया 6 बचा प्लस 1। अब आपको आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये d कहाँ से आया, तो a1 कितना है 6, a2 कितना है 12 और d बराबर होता है डिफरेंट बराबर कितना होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 12, a1 कितना है 6, तो d बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 में से 6 गया 2 बचा, यहाँ पे बचा 9 1 6, 6 3 18, 6 2 12 प्लस 1। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 1 से 200 के बीच में जो 2 और 3 से विभाज्य होंगी 33 संख्याएं। ऐसी 33 संख्याएं होंगी जो 2 और 3 यानी कि 2 और 3 से विभाजित होंगी। अब यहाँ पे तो उसने कह दिया है कि 2 और 2 तथा 3 से विभाजित होंगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कह दे कि 2 या
3 से विभाजित, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? 2 या 3 से विभाजित संख्या है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, 2 या 3 से भाई, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? 1 से लेके 200, तो हम क्या करेंगे? 200 प्लस 200 माइनस 200 इंटू 6। ऐसा हमने क्यों लिखा, अभी आपको बताता हूँ। जब संख्या और में आती है, अन्यथा में आती है, ठीक, और में आती है, तो हमको 2 से भी काटना होता है, 3 से भी काटना होता है, और 2 इंटू 3 के मल्टीपल से भी काट के उसमें से घटाना होता है। क्यों घटाना होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का आप गुणा कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। फिर उसके बाद आप क्या करिए? 3 से गुणा कर दीजिए, 3 6 9 12 15 18 21 ये संख्या है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ संख्याएं जो है वो 2 में भी पढ़ रही हैं, और कुछ संख्याएं क्या है वो 3 में भी पढ़ रही है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, और एक ये संख्या है, और एक ये संख्या है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे डबल कंपेयरिंग नहीं हो जाएगा, डबल नहीं आ जाएंगी संख्या। तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको, जैसे 2n प्लस 3n माइनस 6n, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। अब आप लोगों को मैं शायद आप लोग क्या होगा समझ, अब ये जो हमने लिखा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले हम क्या करेंगे, 200 से लिखेंगे, से भाग करेंगे, 300 से भाग करेंगे, फिर इनको जोड़ देंगे। लेकिन जब ये 6 से 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 में अगर आप देखेंगे तो ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रही है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी, और ये भी आ रहा है। क्योंकि 6 से अगर 6 कम 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 सौ 24, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 100, 3 छाक 18, 3 छाक 18 माइनस 6 3 18, 6 3 18, ये हो जाएगा 6 6 1 माइनस 3 3, ये हो जाएगा 1 3 3, n बराबर, ठीक है। इसके दो ऐसी 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी होंगी? 133 संख्याएं होंगी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, इसलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ सारे। पहला क्वेश्चन देखिए, 4000 से 6000 के बीच 9 से विभाज्य
प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए 400 और 600 के बीच में, अब 400 और 600 के बीच में हम क्या करेंगे, हम 1 से ले लेंगे, तो 1 से 6000 तक ले लेंगे, माइनस 1 से, अब यहाँ इसमें से 4000 में से 1 मिला तो कितना हो जाएगा, 3999, ये हो जाएगा। हमने एक संख्या यहाँ पे कम लेंगे क्योंकि हमने इसमें एक संख्या एक्स्ट्रा दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6000 माइनस 9, 399, तीन चक्कू 12, 13, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, तो 6 6 6 4 4 4 माइनस 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4000 से लेके 6000 के बीच में इतनी 9 से बाद संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक से 124 के बीच 9 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है, 1 से लेके 1024 के बीच में, बीच से 9 से विभाज्य प्राकृतिक संख्या। अब देखिए यहाँ पे बीच में संख्याएं पूछा है, तो 1 से लेके 124 के बीच में, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पहली संख्या कौन सी हो सकती है, 9, फिर उसके बाद 18, उसके बाद 27। अब क्या ये 9 से कट रहा है, अगर ये 9 से कट रहा है तो हम 124 ले लेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हम इसको भाग करके लिख लेते हैं, 124 9 9 एकम 9, 3 बचा 34 हो गया, 9 त्रुक 27, 14 में से 7 गए 7 बचा, तो यानी कि 124 ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 124 में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे, 124 में से 7, 14 में से 7 गया 7, 1 1 117, तो लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 117 हो जाएगी। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 से लेके 124, अब पहली संख्या भी इसमें ऐड नहीं है और लास्ट संख्या भी ऐड नहीं है, हमको इनके बीच की संख्याएं बताना है जो 9 से विभाज्य है। अब आपको पता है फॉर्मूला कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी, a बराबर n बराबर लास्ट संख्या फर्स्ट संख्या इंटू d बटे d प्लस 1, लास्ट कितनी है 117, फर्स्ट संख्या 9, डिफरेंट कितना है 9 का प्लस 1, 17 में से हो गए 8 बचे, तो कितनी संख्या हो जाएंगी n बराबर 13। 13 वो संख्याएं हैं जो 1 से लेके 124 के बीच में प्राकृतिक संख्याएं हैं जो विभाजित हो जाएंगी, किससे 9 से। और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं ऐसे ही।
ठीक है, ये है। अब पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, दूसरी संख्या 16, तीसरी संख्या 24, ऐसे डॉट 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 500 तक जाएगी। तो 500 क्या 800 से कटता है? अगर 500 8 से कटता है तो 500 डिवाइड बाई 8, 5 ठीक, 8 पंचे 40, 8 सन 48, 20, 8 दूनी 16, 4 20, यानी कि 500 में से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो वो संख्या कट जाएगी। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 9 6, 4 9 6। अब आप बताइए यहाँ पे बीच की संख्या है, ना तो 1 है ना तो 500 है, तो बीच की संख्या ये हो जाएगी। अब ये नाम क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इंटू बटे डी प्लस 1। लास्ट कितनी संख्या 4 9 6, पहली संख्या कितनी है 8 इंटू डी, डी कितना है 8, डिफरेंट कितने का है 8 का, प्लस 1। 16 में से 8 गया 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा 8, यहाँ पे कितना 4, 8 से काट दीजिए, 8 सन 48, 8 एकम 8 प्लस 1, तो कितना आंसर हो जाएगा 62 यन बराबर। तो इतनी संख्याएं 1 से लेके 500 के बीच में 8 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 8 से 62 संख्याएं हैं। 62 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेके 500 के बीच में 8 से विभाजित हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1 से 4000 के बीच के 1000 से लेकर 4000 तक 7 अथवा 8 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होगा। पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे किसको, 4000 को लेंगे, फिर उसके बाद फिर इन दोनों को एक साथ 7 7 और 56, यानी कि 400/7 इंटू 8। यहाँ पे कभी भी रास्ता मत लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, ये हो गया 500, 7 बचे 35 और 5 40, 50 हो गया, 7 50, 50 हो गया, 7 एकम 7, तो ये हो गया 7 5 1 माइनस 8 पंजे 40, 500, 7 49 1 50, 7 एकम 7, 71। एक हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस 71, 100। इसका आंसर कितना हो जाएगा, वो इतनी संख्याएं जो है जो 7 अथवा 8 से विभाजित प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, 7n प्लस 8n माइनस 56n, ठीक है, ये बनेगा। मतलब 7 वाली संख्या है फिर 8 वाली संख्या है, माइनस कर देंगे 56 इन दोनों में से। और हमने आपको बताया कि इसको हम क्यों माइनस किए हैं। अभी आपने देखा होगा 2 के पहाड़े में कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यहाँ पे 3 3 6 9 12 15 18 21। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पे 6 12 और 18, ये संख्या दो बार आ रही है, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं इसमें से, ठीक है।
अब हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। अगर दोस्तों हमारी वीडियो और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।